कल रात से मैं सो नहीं पाया हूँ सोच के कि अब मैं क्या अपडेट दूँ आप लोगों को, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से डिलीवर करूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। हम लोगों को यहाँ से गाड़ी मोड़ के वापस निकलना पड़ रहा है न्यूयॉर्क। अब सुनने में बहुत आप लोगों को एकदम से धक्का लगेगा कि क्या हो गया ऐसे अचानक से, क्योंकि इतनी दूर आया मैं। बट ड्यू टू वॉर जितनी भी शिप्स हैं, जितने भी वेसल्स हैं, वो सारे के सारे घूम के जा रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ से इंडिया कोई वेसल नहीं जा रहा है, क्योंकि जो अपना वॉर चल रही है, आप लोगों को पता ही होगा, वॉर सिचुएशन की वजह से। तो ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी मेरी कस्टमर फंस जाए और पता नहीं कितने महीने फिर खड़ी रहे पोर्ट पर, कस्टमर वाले रिलीज ना करें अनटिल अनलेस मैं अच्छा खासा उनको अमाउंट ना पे करूँ। वॉर के चक्कर में सारा का सारा उलट पलट हो गया। मरीन इंडस्ट्री पूरी अफेक्ट हुई है, ठीक है। इवन जो मेरे को शिपिंग की कॉस्ट आई है वो लगभग 1.5x बढ़ गई है। उससे ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे इस सेम रोड पर ड्राइव करते हुए। कल ही आया हूँ भाई मैं इस रोड से यार। कि नहीं, जब तक आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि आप गाड़ी यूएस के अंदर एंटर करवा रहे हो, तब तक आप वैलिड तरीके से गाड़ी यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करा सकते, चाहे आपकी गाड़ी इंडियन हो चाहे जहाँ की भी। मैं कारनेट पे स्टैंप लगवाना तो भूल ही गया, क्योंकि एक्चुअल में बीच में जैसे काफी सारी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे मना करते थे। जैसे कनाडा में भी उन्होंने कारनेट पे कोई स्टैंप नहीं लगाया। सामने ये ना रेलवे ट्रैक है और रात में इतनी ट्रेन जा रही थी भाई। यहाँ पर मैं स्टे कर रहा था इस वाली पार्किंग में, ठीक है, और बैक टू बैक ट्रेन। अभी मॉर्निंग में भी मेरी आंख जो खुली है ना, वो पटरियों की आवाज़ से खुली है। बाकी रात में यहाँ इतने सारे ट्रक्स थे, इस टाइम पूरा खाली है क्योंकि सब लोग निकल चुके हैं। अपन थोड़ा लेट निकले हैं आज। क्यों निकले हैं लेट वो मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। भी नहीं, इधर खड़ी है कार। दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं रही है। अच्छी क्या, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार रही है, ठीक है। कल रात से मैं सो नहीं पाया हूँ सोच के कि अब मैं क्या अपडेट दूँ आप लोगों को, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से डिलीवर करूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। तो यार लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। चलो उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं रूट दिखाऊं जरा, मैं हूँ कहाँ पर। तो इस पर तो चलो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेट मी जस्ट शो यू ऑन मैप्स। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लास वेगस की तरफ बढ़ रहे थे और डेनवर क्रॉस कर चुके थे, आपने देखा होगा, है ना। बट अभी हम डेनवर के पीछे कैसे हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं यहाँ तक पहुँच चुका था कल, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस रह गया था वो सिर्फ लास वेगस का रह गया था 7.5-8 घंटे का, मतलब 3-3.5 घंटे बढ़ गया है अब, ठीक है। इसका रीज़न क्या है भाई, हम लोगों को यहाँ से गाड़ी मोड़ के वापस निकलना पड़ रहा है न्यूयॉर्क। अब सुनने में बहुत आप लोगों को एकदम से धक्का लगेगा कि क्या हो गया ऐसे अचानक से, क्योंकि इतनी दूर आया मैं। और बेसिकली जिस सिटी के लिए मैं निकला था, लास वेगस, लॉस एंजलिस और अपना सैन फ्रांसिस्को वगैरह, मोआब वगैरह जाना था। कल इतना ज़्यादा मन था मेरा मोआब जाके, आज मैं मोआब पहुंच गया होता अभी तक, ठीक है। बट फिर मुझे कल रात को यू टर्न मार के और वापस से न्यूयॉर्क के लिए निकलना पड़ा। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कारनेट का इशू हो गया है कि एक्चुअल में जो उसकी लास्ट डेट है वो है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई तक मेरी गाड़ी इंडिया में पहुंचनी चाहिए वापस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू शिपिंग ट्रांजिट टाइम वो नहीं हो पा रहा है। तो जो अर्लीस्ट वेसल मुझे मिल रहा है वो अभी रिसेंट का मिल रहा है, और इस वजह से मुझे वापस न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है। अब ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर से बता दिया। अब ये रीज़न क्यों बना, क्योंकि और भी बहुत ऑप्शंस थे। तो यार सबसे पहली चीज़ तो ये, इनिशियली मुझे ये लग रहा था कि जो शिपिंग टाइम है ना वो 1 महीना है, क्योंकि मैंने पहले कोटेशन वगैरह ले ली थी। ट्रांजिट टाइम मैंने सारा शेड्यूल देख लिया था और अकॉर्डिंगली मेरा नेक्स्ट मंथ में शिपिंग करने का प्लान था। बट ड्यू टू वॉर जितनी भी शिप्स हैं, जितने भी वेसल्स हैं, वो सारे के सारे घूम के जा रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ से इंडिया कोई वेसल नहीं जा रहा है, क्योंकि जो अपना वॉर चल रही है, आप लोगों को पता ही होगा, वॉर सिचुएशन की वजह से। तो इस वजह से जो शिपिंग कंपनी के एजेंट्स थे उनका मेरे को सीधा कल कॉल आया कि सर आप जो इंक्वायर कर रहे थे जो क्वेरी के ऊपर, ठीक है, उस बेसिस पे आपकी गाड़ी 17 को पहुंच ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर नहीं पहुंचती है तो क्या हो सकता है, बेसिकली वर्स्ट के सिनारियो में क्या होगा। तो उन्होंने यही बोला, देखो कस्टम में गाड़ी फंसेगी, अच्छा खासा मोटा पैसा जाएगा अंडर टेबल, और अंडर टेबल के अलावा भी अगर कारनेट के बाद आप गाड़ी लेके आते हो तो कारनेट कंपनी में जो मेरा सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट है वो भी मेरा फंस सकता है, जो कि अच्छा खासा है भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कारनेट के हटा के और कस्टम की, तो ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी मेरी कस्टम में फंस जाए और पता नहीं कितने महीने फिर खड़ी रहे पोर्ट पर, कस्टम वाले रिलीज़ ना करें अनटिल अनलेस मैं अच्छा खासा उनको अमाउंट ना पे करूँ, ठीक है। तो फिर एक और ऑप्शन आता कि मैं यहाँ से फ्लाई करके इंडिया जाता, वहाँ पर कारनेट सरेंडर करता अपना, ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट वापस लेता है, ट्रांसफ़र कराता, फिर नया कारनेट अप्लाई करता, नया कारनेट लेता, फिर मैं वापस से फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आता। बट समस्या ये थी, गाड़ी यहाँ पर अभी मैं डेनवर, समझ रहे हो ना, तो मैं ईस्ट कोस्ट पे हूँ ना ही मैं वेस्ट कोस्ट पे हूँ। तो मेरे को गाड़ी ऐसी जगह छोड़ना, या तो फिर मैं उस तरफ जाऊँ या तो उस तरफ जाऊँ, उसमें मेरे को टाइम लगता,
ठीक है, उसके बाद मैं फ्लाइट पकड़ के इंडिया आऊँ, इंडिया से वापस जाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें पड़ रही थी, वो मुझे नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रिप पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से चल रही है और मैं नहीं चाहता कि बीच में अभी वापस से ट्रिप मैं रोकूँ और वापस से फिर इंडिया जाके फिर ये सब हो, 1 महीने का फिर से गैप आए, बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं। अब क्या होता है कि जो लेटेस्ट शिपिंग मुझे मिल रही थी उसमें मेरे को गाड़ी जो ड्रॉप करनी थी 28 तारीख को ड्रॉप करनी थी, बट जो एजेंट थे उनका ये कहना था कि आप अपना आरसी हम लोगों को कुरियर करो, जो मेरी परसों से बात हो रही थी, जो मैं कल आपको बताया था मैंने, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे लास वेगस पहुंच के वहाँ से आरसी कुरियर करनी है न्यूयॉर्क, ठीक है, ताकि मैं फटाफट खींच के और फिर न्यूयॉर्क पहुंच सकूँ। बट भाई इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि मैं लास वेगस से न्यूयॉर्क सिर्फ 2-3 दिन में ड्राइव करके पहुंच जाऊँ, क्योंकि गूगल मैप्स पे भी अगर आप देखोगे ना तो वो कंटिन्यूसली 12 आवर्स की अगर मैं ड्राइव करता हूँ तो कंटिन्यूसली 4 दिन दिखाता है। 12 घंटे डेली गाड़ी चलाना कंटिन्यूसली 4 दिन, वो भी ट्रेलर के साथ, पॉसिबल तो है नो डाउट, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। तो और वो मेरे को चाहिए भी नहीं कि मैं रिस्क लेके और इतना ज़्यादा गाड़ी खींचूं, खासकर ट्रेलर के साथ। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं यहाँ से स्ट्रेट न्यूयॉर्क निकलूँ और गाड़ी दूँ, क्योंकि गाड़ी की शिपिंग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिप मैं ऐसे ही अपनी पेस से करता रहा और गाड़ी यहाँ पर फंस गई तो मुझे वापस आना पड़ेगा, वो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं फ़्लाइट्स वगैरह से घूमूँ और अभी के लिए फ़्लाइट अपनी गाड़ी इंडिया भेज दूँ। तो ये डिसीजन बहुत मुश्किल था मेरे लिए लेना, बट फिर भी एनी हाउ मैंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से मुझे यू टर्न, अब आप खुद सोचो कि मैं आप लोगों को मैप पे दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से जो लास वेगस का डिस्टेंस है ना वो 12 घंटे है, ठीक है। कल 8.5 घंटे था। और अगर मैं बात करूँ लंदन ओंटारियो से तो लगभग मैं 3-4 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ टुवर्ड्स वेस्ट कोस्ट, ताकि मैं कैलिफोर्निया पहुँच कर आप लोगों को दिखा पाऊँ और मैं भी घूम पाऊँ। बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, इस वजह से मुझे कोलोराडो, इनफैक्ट कोलोराडो एग्जिट ही करने वाला था, कल मैं यहाँ गई था और यहाँ से मुझे यू टर्न मारना पड़ा ऑल द वे टूवर्ड्स न्यूयॉर्क। तो कहीं ना कहीं मेरा भी भाई बहुत लॉस हुआ है, ठीक है। अगर टाइम का देखा जाए, फ्यूल एफिशिएंसी का देखा जाए, किसी भी चीज़ के बारे में बात करूं तो हर चीज़ में आप ये कह सकते हो कि लॉस ही है, ठीक है। और मैंने बहुत मन था मेरा यूएस जाके और गाड़ी से अपने यूटा जाऊँ, मोआब जाऊँ, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके अलावा लास वेगस, कल पूरी रात यही सब सोच रहा था मैं, ठीक है। और बट मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिला। मैंने सोचा ये करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ, एंड में मैं 3 दिन कंटिन्यूस गाड़ी खींच दूंगा, बट ट्रेलर के साथ नहीं हो पाएगा। मुझे पता है एट द एंड वही होगा कि खींचातानी में मैं करूँगा, कुछ गलती से रोड पे कुछ हो गया तो उसमें फिर अलग से ज़िंदगी भर का रोना। अगर वो चीज़ नहीं हो पाई और गलती से मैं लेट हो गया तो वैसे भी फ़ायदा नहीं हुआ इतनी दूर से यूटर्न मारने का। रीज़न बीइंग मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा न्यूयॉर्क, जो मेरी टाइमिंग थी वहाँ पे शिपिंग पे देने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं भाई। अब इसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, अभी मेरे को अपडेट देना था आपको बस, सो दैट मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ। पहले मैं सोच रहा था कि चलते हैं, अभी नहीं बताता हूँ, मैं एंड में बता दूंगा, बट फिर मेरे से हो ही नहीं पाता क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का मन ही नहीं कर रहा। कल भी जब मैं वहाँ से गाड़ी यूटर्न मार के लेके आया ना, तो ये बीच में यहाँ पर मैं रात में 1:30 बजे के आसपास रुका था और मेरा बिल्कुल मन नहीं था रात में कोई बात करूँ, कि मैं सोचा था क्या पता मैं कोई ऑप्शन निकाल लूँगा, क्या पता मैं कोई बीच का रास्ता निकाल लूँगा, सो दैट सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और मैं जा पाऊँ। बट कोई ऑप्शन नहीं निकला भाई। गाड़ी एनी हाउ मुझे कारनेट एक्सपायरी से पहले पहले इंडिया पहुंचानी है। तो ये था भाई अपडेट। बाकी निकलते हैं, अब हो गया बहुत ज़्यादा टाइम। मैं बहुत देर से अंदर बैठा हुआ था, सोच रहा था, फ़्लाइट्स वगैरह देख रहा था कि अगर मैं लास वेगस फ़्लाइट से जाता हूँ, सैन फ्रांसिस्को फ़्लाइट से जाता हूँ तो वो सब कैसे रहता है। तो वो सब भी आगे प्लान करेंगे। आई एम नॉट श्योर, मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी। कल ही मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था और लाइव पे मैंने बोला था कि लास वेगस, सैन फ्रांसिस्को, मैं टुवर्ड्स लास वेगस हूँ, कल मैं लास वेगस पहुँच जाऊँगा, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। इसी वजह से मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी। न्यूयॉर्क अच्छे से घूमूंगा, अच्छे से घुमाऊंगा, उसकी कमिटमेंट है, क्योंकि न्यूयॉर्क एट द एंड मेरे को न्यूयॉर्क में गाड़ी देनी है और वहाँ पर मैं रुकूंगा। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं किसी चीज़ के लिए कमिट करूँगा अभी। बाकी जो बाय रोड ट्रिप थी हमारी यूएसए तक की, अमेरिका तक की, वो हम लोग पहुँच चुके हैं भाई। वो चीज़ फाइनली हमने सक्सेसफुली, मैं कहूँगा सक्सेसफुली हमने पूरी करी है, ठीक है। जो रोड ट्रिप टू अमेरिका थी वो तो हमने कर ही ली है। न्यूयॉर्क में हमारा लास्ट पॉइंट था, तो न्यूयॉर्क भी पहुँच ही गए हैं, मतलब पहुँच जाएंगे, ठीक है, सेफ़ एंड साउंड, और गाड़ी वापस शिप करा देंगे। उसके बाद फिर यूएसए घुमा देंगे। चलो यार, यही था अपडेट। आई डोंट नो कितने लोगों को अच्छा लगा होगा, अब अच्छा तो किसी को नहीं लगा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट मुझे पता है, कल से मैं ये भी सोच रहा था, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस चीज़ में भी हेट फैलाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों के कमेंट्स पढ़ के या उनसे हेट ना लेने की बजाय, और मैं अगर ये रिस्क वाला काम करूं तो वो चीज़ फिर ख़राब हो जाएगी। तो चलो जी, निकलते हैं। बाकी यार अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया, आई होप आप लोग समझोगे उस चीज़ को, ठीक है। मुझे पता है बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए आप लोग की गाड़ी से आपने कमिट किया था ऐसा, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यार इस चीज़ में ना,
गाड़ी रिस्क में डालना बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी सिक्योरिटी जो मैंने कारनेट की पे कर रखी है उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। सिर्फ मेरे को 2-3 सिटीज़ घूमने को मिलेंगी जो बेसिकली दांव पे लगेंगी। तो फिर मुझे टोटल कैलकुलेशन बिठा के मुझे यही लगा कि इट इज़ पॉसिबल कि मैं वापस यूएसए काफ़ी बार आऊँगा। नो डाउट आप लोगों को दिखाएंगे, इसी चैनल पे दिखाऊंगा मैं यूएसए। अभी के लिए कुछ सिटीज़ स्किप कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ऐसा नहीं है कि ट्रिप स्किप कर दी, बस ये है कि गाड़ी से जो हमारी एक रोड ट्रिप थी वो रोड ट्रिप यूएसए में आगे ख़त्म होनी थी और यूएसए में ही ख़त्म हो रही है। बट वही है, वेस्ट कोस्ट पे जो जाना था वेस्ट कोस्ट पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। धीरे धीरे ना काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं कि यार ये भी था, ये भी था, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था यार। ऐसा पता नहीं, मेरे को अजीब अजीब से ख्याल भी आ रहे थे, नेगेटिविटी से भी आ रही। फिर मुझे लगता नहीं यार, इस चीज़ के लिए नहीं निकला था मैं कि मैं इतना ज़्यादा सोचूं। जब निकला था तो उस टाइम पे अकेले निकला था, सोच के डिसीजन लेके काफ़ी टाइम लिया मैंने डिसाइड करने में, और तब मैंने डिसीजन लिया था कि ठीक है मैं अकेला ही निकलूँगा और करूँगा ये चीज़। और चाइना में जो चीज़ हुई उसके बाद फिर यूके से शिपिंग में टाइम लगा इतना ज़्यादा कनाडा पहुँचने में गाड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर जो गाड़ी के पीछे ट्रेलर में इतने इश्यूज़ हुए, तो उस टाइम पे भी क्या ही बोले यार। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो वॉर का चक्कर पड़ गया है ना, वॉर के चक्कर में सारी चीज़ें हो रही हैं। रीज़न बीइंग, अगर वॉर ना होती तो ट्रांजिट टाइम जो मेरे को आया था पहले वो 25 to 30 डेज आया था, तो उस टाइमलाइन के हिसाब से मेरी गाड़ी ईजिली पहुंच रही थी 17 जुलाई तक, ठीक है। तो आराम से अपनी गाड़ी पहुंच जाती और सब कुछ सॉर्टेड था, मैं सब कुछ घूम भी लेता। ये वॉर के चक्कर में सारा का सारा उलट पलट हो गया। मरीन इंडस्ट्री पूरी अफेक्ट हुई है, ठीक है। इवन जो मेरे को शिपिंग की कॉस्ट आई है वो लगभग 1.5x बढ़ गई है। मतलब जहाँ शिपिंग मेरी मान लो 10 लाख में होनी थी, वहाँ मैं 15 लाख रुपए पे करूँगा उसके। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 10 लाख नहीं है, फिर भी लगभग वो 8-9 लाख रुपए टच कर ही जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उसी हिसाब से मान लो 1.5x अमाउंट बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ अफेक्ट हुई है वॉर की वजह से, और उसी की वजह से टाइम भी बढ़ा है क्योंकि डायरेक्ट शिप नहीं जा सकती। मुझे लगा था कि अब तक थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए, या फिर मैं गाड़ी छोड़ूँ यहाँ पे। गाड़ी छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के फिर डिसीजन लिया। ऐसा नहीं है कि हाँ अचानक से एकदम से यू टर्न मार लिया। और अभी भी मेरे माइंड में था कि अब अगर यहाँ से भी ऐसा कोई ऑप्शन निकलता है और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है कि हो जाए चीज़ें ठीक से, तो मैं फिर यहाँ से भी वापस निकल जाता, एटलीस्ट मुआफ़ तो कर ही आता। बट कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है भाई। उससे ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे इस सेम रोड पर ड्राइव करते हुए। कल ही आया हूँ भाई मैं इस रोड से यार, इतना तेल फूका। कुछ नहीं तो ये मान लो आप एवरेज इस टाइम पे 6.5-7 की दे रही है गाड़ी, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए तक का तेल तो फूक दिया होगा मैंने यहाँ तक आने में। इतनी बार मैंने फ्यूल अप कराया, एक दिन में 2-2, 3-3 बार फ्यूल अप कराया है मैंने, ठीक है। और तेल तो ऐसा पी रही थी ये ट्रेलर के साथ, बट फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में था कि चलो ठीक है, अपना बढ़िया ट्रेलर है, कोई नहीं, चलो लिया डिसीजन, इसको एंजॉय करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पर सिटी में मेरे को कहीं रहने के लिए होटल नहीं ढूंढना, अपना बढ़िया इसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। बट अब मेरे को ज़्यादा दुख हो रहा है जब पता चल रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैंने ट्रेलर लिया था वही नहीं हो पाई। चलो कोई नहीं यार, हो गया जो हो गया, डिसीजन हो चुका है जो होना था, ठीक है। अब उसके पीछे रिग्रेट मुझे पता है मेरे दिमाग में आती रहेंगी चीज़ें, मैं बोलता रहूँगा, सोचता रहूँगा, बट ठीक है, आप लोग बोर हो जाओगे ज़्यादा सुन के। चलो वापसी की जर्नी एंजॉय करते हैं। एंजॉय क्या करते हैं, मतलब खींचते हैं भाई गाड़ी। कुछ हुआ दिखाने लायक तो आप लोग को दिखाऊंगा, वरना आप सीधा फिर जो प्रॉपर ब्लॉग्स करेंगे वो न्यूयॉर्क में पहुंच के करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में आपको दिखाऊंगा अच्छे से, उसके आसपास जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे दिखाएंगे शिपिंग पे गाड़ी देने के बाद। शाम के 6:30 हो गए हैं भाई, और कंटिन्यूसली मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ दिखाने या फिर कुछ शूट करने का मन नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं। बट आई थॉट कि अपडेट देना भी ज़रूरी है। तो भाई अभी नेब्रास्का एंटर कर चुके हैं हम लोग, काफ़ी देर हो गए नेब्रास्का एंटर किए हुए, और वापस से ये फ्यूल मांग रही है भाई, देख रहे हो। ये समस्या है, इतनी दूर आए, इतना तेल डलवा के इसमें, और वापस से अब तेल डलवा के वापस से खींचनी पड़ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि मैं इतना माइंड कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि यूएसए डेस्टिनेशन थी, यूएसए तो पहुँच ही गए हैं, ठीक है। और अब ज़्यादा दिन ख़राब होगा फालतू में अगर मैं अपना मूड ख़राब रखूँगा तो
दिमाग से ये चीज़ को निकालते हैं और जितनी ट्रिप अभी बची है यूएसए की बेसिकली यहाँ से न्यूयॉर्क तक, और न्यूयॉर्क में जाके न्यूयॉर्क घूमना, उसके आसपास के जितने आइलैंड्स है वो सब एक्सप्लोर करना, वो सब करने के लिए ठीक है, उसके लिए एक्साइटमेंट अपनी बना के रखते हैं। बाकी आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग भी देखोगे, बट उसके पहले भाई पेट पूजा ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कल रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो समझ लो मेरी कल दोपहर की जो मील थी वो लास्ट मील थी, ठीक है। तो मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं मुझे, और शाम के 6 हो गए हैं। तो मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा यार बनाने की हिम्मत तो है नहीं, ऐसे रेस्टोरेंट देखा मैंने तो पास में ही यहाँ से, भाई बहुत रेस्टोरेंट है यार यहाँ पर, IIT हाईवे पे इंडियन रेस्टोरेंट की भरमार है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, मतलब 50-60 माइल के आसपास कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उनको कॉल भी करके पूछ लिया मैंने, वो कह रहे ओपन है आ जाओ। तो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव बची है। लोकेशन तो वैसे मैंने कहीं और की लगाई है, कहाँ की लगाई है वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, खाना खाने के बाद। यहाँ पे चल रही है भाई एडिटिंग, और ये अपना रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट वैसे लिखा हुआ था बट है ही नेपाली रेस्टोरेंट, बट ठीक है इंडियन फूड भी है यहाँ पर, तो इंडियन फूड ऑर्डर कर लिया। साथ ही साथ अपनी वीडियो शेड्यूल कर देता हूँ, कल नहीं आ पाई यार वीडियो भी, कि कल इतना दिमाग ख़राब था कि मैंने लिटरली सब कुछ दिमाग से निकल गया, और मैंने कहा छोड़ो आज ब्लॉग भी नहीं डाल रहा, मैं ड्राइव ही कर रहा था उस टाइम पे भी। तो आज यहाँ पर वाईफाई अच्छा है तो शेड्यूल मार देते हैं अब जब तक खाना आता है। लो भाई आ गया अपना लंच डिनर कुछ भी कह लो। नान मंगाया मैंने, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, और ये सब्जी है कोई सी, मैंने बोला था आपकी जो बेस्ट हो वो ला दो, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा स्पाइसी चाहिए बस। ये लग तो कढ़ाई पनीर रही है बट कढ़ाई पनीर भी नहीं लग रही। चलो टेस्ट करके देखते हैं भाई कैसी है। अब जब डेस्टिनेशन पता है ना अपनी कि न्यूयॉर्क पहुंचना है हम लोगों को, और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है मेजर स्टॉप, सिर्फ रेस्ट करने के लिए बीच बीच में रुकूंगा, तब मतलब थकान भी बहुत रेयर ही हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खींच दूँ, वन गो में खींच दूँ। अभी के हिसाब से अगर मैं न्यूयॉर्क खींचूँ ना तो कल दोपहर में, मतलब लगभग यहाँ से मेरे को दिखा रहा है 19 आवर्स, ठीक है। तो कल दोपहर या शाम में मैं न्यूयॉर्क पहुँच सकता हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि रेस्ट ज़रूरी है भाई, थकान में इतनी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, तो मैं बीच में एक बार रेस्ट लूँगा और डायरेक्टली फिर उसके बाद खींच सकता हूँ। बट भाई मैंने जैसा कि आपको लंच के पहले बताया था अभी कि मैंने जो लोकेशन लगाई है वो अभी यहाँ से 13 आवर्स दिखा रहा है। तो बेसिकली ये लोकेशन है भाई डिट्रॉइट बॉर्डर की, विंडसर जो अपना सिटी पड़ती है कनाडा में, कनाडा की लोकेशन लगाई है। अब मैं कनाडा क्यों जा रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। यार आज मुझे ना शिपिंग कंपनी का कॉल आया और उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी जो एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से गाड़ी, उस मतलब किस बेसिस पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा मेरा टेम्प्रेरी इंपोर्ट था, तो उस बेसिस में मुझे वापस अपना इंडिया गाड़ी लेके जानी है। तो उन्होंने बोला आप टेम्प्रेरी इंपोर्ट की थी आपने यूएस में। मैंने कहा की थी। तो उन्होंने बोला टेम्प्रेरी इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। तो मैंने कहा कनाडा के डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे नॉर्थ अमेरिका का कोई ऐसे एक डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, कनाडा में इंपोर्ट हुई थी। तो उन्होंने बोला आपको मतलब यूएस में गाड़ी लेके आओ तो किसी डॉक्यूमेंट में तो लेके आए होगे। मैंने कहा नहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं था ऐसा। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, पासपोर्ट चेक किया, गाड़ी देखी और भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि आप गाड़ी यूएस के अंदर एंटर करवा रहे हो, तब तक आप वैलिड तरीके से गाड़ी यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करा सकते, चाहे आपकी गाड़ी इंडियन हो चाहे जहाँ की भी। तब उस टाइम पे मुझे ध्यान आया भाई कि मैं कारनेट पे स्टैंप लगवाना तो भूल ही गया, क्योंकि एक्चुअल में बीच में जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे मना करते थे। कनाडा में भी उन्होंने कारनेट पे कोई स्टैंप नहीं लगाया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूरोपियन कंट्रीज़ की तो वो भी कारनेट कंसिडर नहीं करते। यूके की बात करूँ तो यूके में भी कोई कारनेट कंसिडर नहीं करता, ठीक है। चाइना भी नहीं करता इनफैक्ट, ठीक है। तो कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो नहीं करते, बट कुछ कुछ कंट्री ऐसी हैं जो एंट्री एग्जिट पे स्टैम्प मारती हैं और कारनेट मांगते भी हैं। जैसे कि इंडिया से जब एग्जिट की थी मैंने, तो वहाँ पर मैंने जानबूझ के लगवाई थी स्टैम्प, रीजन बिंग मुझे वापस से इंपोर्ट करना था इंडिया में। ऐसे ही मुझे यूएस में भी करवाना चाहिए था, क्योंकि यूएस कारनेट कंसिडर करता है। अगर आप टेम्परेरी इंपोर्ट पे आप यूएस लेके आ रहे हो गाड़ी, तो आपको कारनेट पे स्टैम्प लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं भूल गया था। तो अब वही है कि मैं बॉर्डर के साइड से निकलता और मुझे ट्रेलर भी देना है वापसी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कनाडा एंटर करके और फिर वहाँ पर ही ट्रेलर देके अपना और वापस से यूएस एंटर करके मैं स्टैंप लगवा लूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं स्टे करने वाला हूँ कनाडा में, बस मैं जाके ट्रेलर देके और मैं यू टर्न मार के सीधा बॉर्डर पे आके और उनको बोलूँगा कि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मैंने अपनी टेम्प्रेरी इम्पोर्ट की मैंने स्टैंप नहीं लगवाई थी उस पर कारनेट पे, तो आप वो लगा दो सो दैट मैं वहाँ से शिपिंग करवा पाऊँ। और मेरे पास प्रॉपर कस्टम्स का मेल भी है, तो वो भी मैं उनको दिखा सकता हूँ। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
और जैसे ही वो स्टैंप मेरे पे लग जाएगी क्या कहते हैं कार्नेट पे, तो उसके बाद फिर लेजिट तरीके से मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी वापस इंडिया। तो उसके लिए भाई मेरे को कनाडा जाना ही पड़ेगा पहले एक बार। टाइम फॉर फ्यूल अप, आज का सेकंड फ्यूल अप है ये, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख गया भाई लव्स, ये सामने जो ऊपर लिखा हुआ है ना मैकडोनल्ड्स के बगल में लव्स, तो भाई ये यहाँ पर फ्यूल स्टेशन की चेन है लव्स। और मेरे को काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भैया लव्स पे ज़रूर रुकना, लव्स पे रुकना, तो मुझे उस टाइम में समझ में नहीं आया था, बट काफ़ी सारे लव्स देखे। और यहाँ पर मुझे एक ना अच्छी सी रील भी शूट करनी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रील होने वाली है। ये देखो भाई कुछ ऐसे से होते हैं लव्स के डीजल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, गैस स्टेशन, कुछ भी कह लो। अब एक बार देखते हैं डीजल किधर है, एंड में ही होता है यूजुअली। आई थिंक इधर होना चाहिए, है भाई है। चलो जी, फ्यूल अप इज डन। एक बढ़िया सी रील भी शूट की है मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग रील है, इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट करना, द नोमैड इंजीनियर इंस्टाग्राम एज वेल। लिंक भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें अगर मैं ऊपर से बताऊं तो कुछ मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर फ्यूल भरवाते वक्त थोड़ा पैसा बचा सकते हो, जो कि सच है भाई। अगर आप कैश कैरी कर रहे हो यहाँ पे तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, क्योंकि कैश में यहाँ पर ना पर गैलन लगभग 20 सेंट्स का डिफरेंस आ जाता है, जो कि बहुत सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि पर लीटर अगर 6-7 रुपये बच रहे हैं तो क्या बुराई है भाई। विंडशील्ड देखो भाई वापस से वैसा सही कुछ हो रहा है, पूरे विंडशील्ड पे कीड़े ऐसे चिपक गए हैं क्योंकि शाम हो गई है और हम लोग एंटर कर चुके हैं आयोवा। वेलकम बैक टू आयोवा। और सामने आप लोगों को बहुत सारे विंडमिल दिखाई पड़ रहे होंगे, और ये वही जगह है जहाँ पर मैं जाते टाइम पे रुका था और आपने ड्रोन शॉट्स देखे थे, अगर आप लोगों को याद हो अगर, तो यहाँ पर ही मैं रुका था, क्योंकि आयोवा 80 आने वाला है लगभग 1 घंटे में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप है। और वो क्रॉस करने के लगभग 2 घंटे बाद ही मैं रुक गया था, मुझे याद है, तो ये वही जगह है। और एग्जैक्ट 1 घंटे की लोकेशन बची हुई है यहाँ से आयोवा 80 की। और वैसे अगर मैं बात करूँ विंसडर की, जहाँ मेरे को जाना है, तो विंसडर की लोकेशन है भाई यहाँ से 522 किलोमीटर्स, माइल सॉरी, ठीक है। और 7 घंटे 48 मिनट, जो कि ऑब्वियसली मैं आज नहीं करूँगा, बट ये अपन कल कर लेंगे बाकी का। अभी देखता हूँ, जैसे 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलाना होगा तो और चला लेंगे। बाकी कुछ भी शूट इस वजह से नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि कहीं भी मैं रुक नहीं रहा हूँ इस टाइम पे, स्ट्रेट मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि सेम रास्ता मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, सेम चीज़ें मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फ्यूल अप ड्राइव यही चल रहा है बैक टू बैक। बाकी जब मैं आरवी रिटर्न कर दूंगा, उसके बाद में जब वापस से यूएस एंटर करूँगा, तब से फिर फुल फ्लेज में आप लोगों को यूएस से दिखाएंगे, सिर्फ गाड़ी के साथ। आरवी वाली जर्नी अब खत्म है भाई। इतना बड़ा डीजल स्टेशन है भाई, और कोई सा भी नोजल खाली नहीं था। अभी यहाँ पर सारे नहीं है, इसके बैक साइड पे कम से कम 12-13 नोजल थे और सब पे लाइन से ट्रक लगे। इनफैक्ट अगर आप पीछे देखोगे ना, वहाँ पे लाइन लगी पड़ी, और सिर्फ एक यही खाली है क्योंकि इस पर ट्रक मुड़ नहीं पाया शायद, तो मैंने लाके लगा दी। चलते हैं भाई, नंबर क्या है इसका, 21। चलो जी। डीजल ऑन 21। Oh, you're gonna have to go down to that one. Okay. We're trying to break this drawer. Okay, no worries. 292 F for Look, Hi, diesel on number 21. just diesel Yeah, just diesel. rewards. No rewards. For $60. 60. Yeah. How much? We'll have to do the fuel separate from this, but the fuel just 60. Okay. इसको करो ऊपर, ये हो जाता है कभी कभी ना, बिगिन फ्यूलिंग। और ये वाला नोजल इसके अंदर जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये ट्रक वाला है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है और धीरे धीरे डालना पड़ता है। ओके ठीक है भाई, धीरे धीरे होता रहेगा। बहुत ही तगड़ा ट्रक स्टॉप है भाई। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रक्स खड़े हैं, तो एक्चुअल में अभी अंदर गया ना मैं, तो अंदर शावर के बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए थे, तो अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि किसी को शावर लेना है तो सारे के सारे शावर फ्री हैं इस टाइम पे।
और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे सामने पे करके शावर लिया भी। साथ ही साथ भाई मैं यहाँ पर रेड बुल ले लिया मैंने 3, 1 मिनट, हाँ जी, तो 3 रेड बुल ले लिए अलग अलग फ्लेवर की, पीच एडिशन, ये रेड एडिशन, एक ये पिंक एडिशन, क्योंकि पहली बार देखी मैंने कहा चलो ट्राई करेंगे, और ऑफ़र भी चल रहा था इस पर बाय 2 गेट 1 फ्री। ठीक है, बाकी ये साफ़ कर लेते हैं मिरर यार, बहुत ज़्यादा मच्छर मर गए, तो बड़े बड़े हैं ये, क्योंकि ट्रक के लिए हैं एक्चुअल में, बट कोई नहीं, चलो अपना भी काम हो जाएगा, दूर से करना पड़ेगा बट ओके। सामने ये जगमगाता हुआ जो शहर दिख रहा है, ये शहर नहीं है भाई, ये है आयोवा 80, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था। अभी मैं सोच रहा था यहाँ पर रुकूं यार, बट लास्ट टाइम ना यहाँ सोने में बैंड बज गई थी मेरी, क्योंकि पूरी रात इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था और इतने ट्रक्स हैं भाई साहब, आवाज़ इतनी तेज़ रहती है यहाँ पर, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया यहाँ नहीं रुकूंगा, क्रॉस कर लेता हूँ। रात के 10:30 बज रहे हैं अभी, और मैं चला सकता हूँ अभी गाड़ी 1-1.5 घंटा और, तो अपना आधे घंटे में 1-1.5 घंटे में जहाँ पे भी कोई स्टॉप मिला वहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ पे नहीं रुक रहा फिर मैं, मेरे को वैसे भी क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे जाना पड़ता। और ये वो वाली आरवी स्टॉप है जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का ठीक करवाया था मैटर सारा।